नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में आज हम जानेंगे कि आपके भविष्य में आगे क्या होने वाला है, आपकी किस्मत आगे क्या संदेश लेकर आ रही है आपके लिए, क्या कुछ खुशियाँ आ रही हैं, ईश्वर की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं आपके जीवन में और आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाना चाहता है और ईश्वर क्या चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या बदलाव लाने हैं, क्या परिवर्तन लाने हैं। तो मैंने रखे हैं यहाँ पर 2 कार्ड्स। पहला कार्ड है द एम्प्रेस शिवा, लॉर्ड शिवा का, और दूसरा कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, पार्वती माँ का कार्ड। तो आपको जो भी कार्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा हो उस कार्ड को चुनें। मेरी आशा है आप लोगों ने अपनी आस्था, अपनी पसंद, अपनी योग्यता से अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। तो इस रीडिंग को मैं शिव जी के कार्ड के साथ यानी कि कार्ड नंबर 1 के साथ शुरू करूंगी। तो मैं चाहूंगी जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चुना है, कृपया शिव जी के हाथ जोड़कर उनके दर्शन करके अपने अच्छे भाग्य के लिए कामना करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। ओम नमः शिवाय। शिव जी गाइड करें कार्ड नंबर 1 के लिए। शिव जी के ऊपर क्या आ रहा है? सबसे पहले आ गया है कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, और द हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड है वो उल्टा आ गया है। मैं बताती हूँ। द फूल, आपने कोई उद्देश्य बनाया अपने जीवन का और आप आगे बढ़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे थे उस उद्देश्य के लिए। अपने भाग्य में कुछ नया करना चाहते थे, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने सारी रूपरेखा बना ली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं बताती हूँ आपको आगे क्या होगा। देखो यहाँ पर काम को अटकता देख के आप परेशान होते नज़र आ रहे हैं। ठीक, यहाँ परेशान होते नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आपको आ रही है और उसके बाद आप अपना जो लक्ष्य था आपका और उस लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए जिस एनर्जी, जिस ऊर्जा से आगे बढ़ रहे थे उस ऊर्जा से आगे नहीं बढ़े। आपने ऐसा सोच लिया कि ये जो मैंने जो काम किया था, अभी तक जो काम किया था वो मैंने बेकार किया, बेफिजूल किया। फिर आप क्या है, अभी आगे जो आप अपना समय को बचा के चल रहे थे ना और अपने उद्देश्य में लगा रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप उस कार्य को छोड़ करके अब आप मनमौजी हो गए हैं और कुछ नया रास्ता चुनते नज़र आ रहे हैं, है ना। और वैसे बहुत अच्छी यहाँ पे कुछ परेशान थे, उस रास्ते को छोड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी दिशा परिवर्तित करेंगे। आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं जिस पथ पर चल रहे थे उस पथ से कुछ अलग दिशा में चलते नज़र आ रहे हैं। अब आगे मैं एक कार्ड और खोल लेती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये 2 कार्ड गिर गए हैं, मैं नहीं लूँगी इनको। जस्टिस। तो यहाँ पे आप अपने कार्य को अलग दिशा में लेके जा रहे हैं और यहाँ पर फिर आपको साथ मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले आपको कुछ चिंता हो रही थी, कुछ
चीज़ों पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, और यहाँ पर जैसे ही आपने दिशा परिवर्तित की है, अपने उद्देश्य को बदल लिया है, तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अपने उद्देश्य में प्राप्ति होती नज़र आ रही है। ये काम आपका बन रहा है। तो जो आप पहले काम कर रहे थे वो काम नहीं हो रहा था, तो आप परेशान थे, फिर थोड़े मनमौजी हो गए, काम को छोड़ दिया, कहा मैं रेस्ट करूँगा और कहीं घूमने फिरने, दोस्तों के साथ आपने समय व्यतीत करने का सोचेंगे। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगी। आप सोचेंगे कि अरे यार, ऐसे ही थोड़ी ना चलेगा, ऐसे ही थोड़ी ना मैं अपना समय ख़राब करता रहूँगा, कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो करें। तो यहाँ पर उसके पश्चात आप यहाँ पे कुछ अलग करते नज़र आ रहे हैं, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करते नज़र आ रहे हैं। जैसे पहले अनुशासित होकर अपने कार्य को संपूर्ण कर रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ गया है जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ मेहनत का फल मिलता नज़र आ रहा है ना। तो देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी ऐसे पथ पर चलते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोचा होता है, लेकिन ईश्वर ने हमारे लिए कुछ हमारे सोचने से भी बेहतर सोचा होता है, क्योंकि ईश्वर जो सोचते हैं वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते हैं। तो यदि आपको लगे कि आपको अपना उद्देश्य परिवर्तित करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए दिनचर्या में, या कुछ नई सोच यदि आपको लग रहा है कि नया रास्ता, नया अवसर आपके जीवन में आए, तो आप उसको चुनें, क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से आपको संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपने कोई अगर आइडिया आ रहा है तो उस आइडिया को आप मानें। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो मेहनत आपकी ख़राब होती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन चीज़ों को पहचानने का हुनर आपको थोड़ा सा अपने अंदर लाना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा दुख यहाँ नज़र आ रहा है कि आप थोड़ी परेशानी में हो जाएंगे कि अरे, जो मैंने सोचा वो नहीं हुआ। लेकिन यकीन मानिए, ईश्वर ने जो चाहा, यदि आप उस पथ पर चलते हैं तो आपको अवश्य यहाँ पर आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है। और द एम्प्रेस का कार्ड आपने चुना है। शिव जी की एनर्जी अपने में ही बहुत ही अलग होती है। तो यहाँ पे समृद्धि तो पहले ही आपने चुन ली, तो यहाँ पे समृद्धि, खुशी आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। तो आपको ईमानदारी और न्याय की तरफ आपका जो है झुकाव होता नज़र आ रहा है। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने माँ पार्वती का स्वरूप चुना है, यानी कि कार्ड नंबर 2 चुना है, उनके जीवन में आगे भविष्य में क्या आ रहा है, क्या संकेत आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। हेलो कार्ड नंबर 2, जय माँ पार्वती। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है, कृपया पार्वती माँ के स्वरूप को देकर उनके दर्शन करें, नमस्कार करें और उनसे निवेदन करें, विनती करें कि वो आपको आपके आगे चलने वाले भविष्य में अपना आशीर्वाद दें, आपका साथ दें और आपको भरपूर सहयोग दें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हे पार्वती माँ, कृपा करें और मुझे गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। हे शिव जी, कृपा करें, मेरी नादानियों को माफ़ करें। यहाँ पर द मून की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत भजन चल रहे हैं, वो भी लॉर्ड शिवा जी के। बहुत ही आनंदित यहाँ पर माहौल हो रहा है। मैं फटाफट से कार्ड निकाल लेती हूँ और प्रयास करती हूँ आपका द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर सीधे सीधे संकेत ये आ रहा है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। अभ्यास, प्रयास और असफलता से, और डेविल का कार्ड आ गया। यहाँ पर आपकी खुशियों को, आपकी सफलता से कोई परेशान नज़र आ रहा है ना।
और आपको कहीं ना कहीं शादीशुदा जो आपकी लाइफ है, आपका जो लवर है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ थोड़ी सी वहाँ उससे अनबन होती नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फाइन और आपको सफलता मिल रही है। और कुछ लोग आपकी सफलता से यहाँ पर उनके पेट में दर्द होता नज़र आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया आपके लिए, क्योंकि आप जिस पथ पर चल रहे थे, निरंतर प्रयास कर रहे थे, कार्यरत थे, अभ्यास कर रहे थे, आपको असफलता मिली, लेकिन आपने अपने पथ को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर सीधे सीधे एनर्जी में ये देख रही हूँ कि आपने जो जिद की, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपने एक जिद की, वो जिद आपकी पूरी होती नज़र आ रही है। आप बढ़े, आप काम कर रहे थे, हालांकि बीच बीच में बहुत सारी समस्या आई, आपको कुछ त्याग करना पड़ा, आपको अपने मित्रगण से भी थोड़ी दूरी बनाई, कुछ मित्रगण आपको परेशान करते हुए नज़र आए। और यहाँ पर जो आपकी कमजोरी थी ना, उसको आप अपनी ताकत बनाते नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर जिन लोगों ने आपको यदि ये कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, तो आपने उनकी बात नहीं मानी, आपने बोला अबे हम करके दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ कि लोगों ने परेशान किया, लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, और आपने संकल्प किया इस बात का कि अरे हम तो करके दिखाएंगे, है ना। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन करेगा। तो यहाँ पर आपने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो कुछ लोग ना टूट जाते हैं लोगों की परेशान करने से और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी आपको लगा, लेकिन आपने अपने आप को संभाला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो उद्देश्य है, आपका मन चाहता है, आपका दिल चाहता है कि उस उद्देश्य को आप पूरा करें, कैसे भी करें। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आपको आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे हैं, जो आपसे चिढ़ रहे हैं, आपने उनसे दूरी बना ली है और आपने सोच लिया है कि उसको करके दिखाना है। ये सबसे बड़ी बात है। देखो ये जो चीज़ कोई व्यक्ति यदि अपने मन में ले आता है ना, तो उसका आधा काम हो जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी, बहुत ही पॉजिटिव वे में आप आगे चल रहे हो, बहुत ही पॉजिटिव वे में चल रहे हो। अगर काम नहीं भी हो रहा है तो आपने ऐसा सोचा है कि मैं परेशान नहीं होऊंगा और धीरे धीरे करना है, क्योंकि आपने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। अब डट के यही काम करना है, इसके अलावा अब ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, इसके अलावा मैं, और चाहे इसके लिए आपको मित्र छोड़ने पड़े, आपको अपने जो मनोरंजन है, त्याग है, मनोरंजन का भी त्याग करना पड़े, तो भी आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो। और आपकी जो संगति है, आपकी जो संगति है ना, उस संगति को मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको और आपके उद्देश्य के बीच में यदि कोई आता है तो आप उसको साइड से हटाने वाले हैं, क्योंकि आपने अब सोच लिया है, पूरा मन बना लिया है कि ये काम तो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। और देखो यहाँ पर हमें त्याग तो करना पड़ता है। जब हम किसी चीज़ का उद्देश्य बनाते हैं तो हमें त्याग करना पड़ता है। हम यहाँ पर जब त्याग करते हैं तो ईश्वर देखते हैं। कहीं ना कहीं मैंने कहीं सुना था कि विराट कोहली जी जब उनका एक मैच था, उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनके पिताजी घर में थे, मरणासन पड़े हुए थे, और उनके कोहली जी के कोच ने कहा कि आप तय कर लो कि आपको क्या करना है। आज आपको देश बुला रहा है और आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो फिर यहाँ पर वो अपने पिताजी की डेड बॉडी को छोड़ करके वो उनका यहाँ पे वो हो रहा था, वो वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। और वो जो क्रिकेट उन्होंने खेला ना, ईश्वर ने वो जो त्याग किया था ना उन्होंने, वो बेहतरीन वहाँ पर उन्होंने पारी खेली थी। आप लोगों ने सरोज खान का नाम सुना होगा। सरोज खान कोरियोग्राफर हैं बहुत बड़ी। मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को नहीं होगी इस बात की जानकारी कि उनके बेटे की डेथ हुई थी और उस दिन डेथ हुई थी और उसी दिन वो शाम को डांस सिखाने के लिए स्टूडियो पहुंच गई थी। तो ये जो त्याग होता है ना, काम के प्रति जो लोगों का डेडिकेशन होता है, काम के प्रति जो लोगों का जुनून होता है, वो उनको उनके उद्देश्य तक पहुंचाता है। तो यही जुनून की आवश्यकता होती है। माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर
देखो ये एनर्जी जो आपके अंदर आ रही है, ये ईश्वर की तरफ से आपको ये विचारधारा आई होगी कि देखो अब तो जो है ना कुछ भी हो हमें, अब तो मैं ये काम करके रहूँगा, तो मैं आपके साथ हूँ और आप अपने आप को अकेला ना महसूस करें। रीडिंग को देखें, ईश्वर आपके साथ हैं और ईश्वर आपको यहाँ से संकेत देंगे कि आपको आपके जीवन में कौन सा मार्ग चुनना है और क्या संकेत, जो भी संकेत देना होगा ईश्वर यहाँ से आपको गाइड करेंगे। और एक ज़रूरी सूचना कि हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग जुलाई के महीने में एक पौधा अवश्य लगाएंगे। तो मैं आपसे विनती करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने जीवन में एक नया संकल्प लें। ये बहुत अच्छा ही काम है और यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप लोग जुलाई के महीने में जो एक पौधा लगाने का हमने जो संकल्प लिया है उसे संपूर्ण करें। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ गौरी, इनका जो जयकारा है लगाना ना भूलें। और दोनों का अगर आप लगा सकते हैं, दोनों का लगाना चाहते तो उमा शंकर पार्वती नमो नमः का आप कमेंट अवश्य लिखें। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल ऐसी ही अच्छी बेहतर रीडिंग के साथ, और लाइव बनाने वाली हूँ अभी मैं, तो लाइव पर अवश्य ज्वाइन करें लाइव को। मैं वहाँ पर आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ और बहुत सी ऐसी ज़रूरी बातें जो आपके जीवन में काम आएंगी। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।